तो पॉइजनस क्रिएचर के इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपनी सरियंग का फर्स्ट केस चुरा लिया गया गोल्डन हॉर्नेट पी के क्वीन के द्वारा, और साथ साथ कुछ खिला भी दिया गया था। जिसके बाद सब इस एपिसोड की शुरुआत में अपने सरियंग का हालात एकदम ही ऐसा हो चुका है। साथ साथ अपने सरियंग यहाँ मन में सोच रहे कि उसके होल बॉडी के ऊपर एक वियर्ड टिकलिंग सा सेंसेशन उठ रहा है, जिसको उसने सिंपली नाम दिया कि वो अभी हीट में है। यह बात सोच के अपना सरियंग उस गोल्डन हॉर्नेट बी के क्वीन को मतलब पूछ पाता कि उसने आखिर क्या खिला दिया, लेकिन वो पूछ नहीं पाता क्योंकि उसके आंखें बंद हो जाता है। और आंखें बंद होने के वक्त लास्ट उसने देखा था मतलब अपने हुआन और कैन पेटेच को, जो कि अपने सरियंग की इस हालत में देख के फिक्र कर रहा था। जिस वक्त छोड़ के उस तरह जो अपना हुआन कैन पेटेच से पूछता है कि अपने सरियंग के साथ क्या हुआ, तब कैन पेटेच कहता है कि अपने सरियंग ने किसी बेहद इंपोर्टेंट एलिक्सर को कंज्यूम कर लिया है। जिसके बाद ही वहां से सनसेट के हम लोग को देखा जाता है अपने सरियंग को अब होश आ रहा है। उस पूरे वक्त तक अपना हुआन अपने मतलब सरियंग का ख्याल रख रहा था, तो अभी अपना सरियंग उठ के वही सवाल करने लगता है कि वो अभी कहाँ है। जिसका जवाब अपना हुआन देती है कि वो टैंकलैंड के मेडिसिन हॉल में है। और एक्चुअली उसने जब अपने सरियंग को 20 लोगों के द्वारा लेके जाया जा रहा था ना, तब उसने अपने ग्रैंडफादर को बोल के तुरंत ही 20 लोगों के नेस्ट में जाने के बाद अपने सरियंग को उस हालात में देख के तभी मतलब सरियंग को वहां से ले आके ट्रीट वगैरह किया जा रहा था, जिसको ऐसे अपने सरियंग को हो सक गया है। तो वह एक्चुअली हुआ क्या था सरियंग, इस सवाल को अब उस तरफ सुन के अपना सरियंग वही पहले सोचता है कि उसका फर्स्ट केस को स्टोलन कर लिया गया, लेकिन इस तरफ इस चीज को देख के अपना हुआन फिगर करते पूछने लगता है कि क्या उसके शरीर के साथ कुछ गड़बड़ है, वो अभी कैसा महसूस कर रहा है, क्या उसे ग्रैंड पेटेच को बुलाना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब अपना सरियंग देता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो एकदम ही अभी ठीक है। और रही बात उसके साथ क्या हुआ, और यहाँ एक्चुअली अपना सरियंग जितने आसानी से मतलब हो सके ना उतने आसान तरीके से समझाता है, ये बोल के कि गोल्डन हॉर्नेट 20 लोग के वो जो क्वीन था उसने पर्सनली अपने सरियंग को एक एलिक्सर खिलाया है। जिस कारण जब अपना हुआंग पूछने लगता है कि क्या खिलाया है, उसका जवाब अपना सरियंग देता है कि अगर उसे नाम देना ही पड़े तो इसे वो किंग बी एलिक्सर कहेगा। क्या है कि 20 लोग के कॉलोनी में जो वर्कर 20 होते हैं वो लोग फूल पत्तियों वगैरह से नेक्टर इकट्ठा करके कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्वीन बीज ना तो कभी नेस्ट से बाहर जाता है और ना ही अपने सस्टेन के लिए वो नेक्टर कंज्यूम करते हैं। क्वीन बीज एक्चुअली एक अलग ही तरीके के फूड को कंज्यूम करते हैं, जिसको अपने सरियंग ने वही नाम दिया किंग बीज एलिक्सर, इन अदर वर्ड्स रॉयल जेली। जिन लोग को थोड़ा बहुत भी 20 लोग का पता है ना, उन लोग को पता होगा किसी 20 लोग के कॉलोनी में एक क्वीन होता है, जो क्वीन जन्म लेता है रॉयल जेली खा के। जिसका आगे आपको डिटेल में जानना हो तो गूगल कर सकते हो, मेरे को एक्चुअली पता था इस बारे में तो मैंने आप लोग को बता दिया। जिस बात को छोड़ के स्टोरी में आते जाके अपना सरियंग आगे कहने लगता है किस तरह जो किंग बी एलिक्सर है ना, इसका एक्चुअली एक अलग इफेक्ट है। जिस इफेक्ट के बारे में जब अपना हुआन पूछती है तब अपना सरियंग कहता है कि जो ऑर्डिनरी वर्कर बीज है वो लोग वही नेक्टर इकट्ठा करते हैं, उसी को कंज्यूम करते हैं। इस वजह से उन लोग का मतलब लाइफ स्पैन आधे महीने तक ही होता है, लेकिन उसके मुकाबले जो क्वीन बीज होते हैं वो लोग वो रॉयल जेल को कंज्यूम करते हैं, जिस वजह से उनकी लाइफ स्पैन 60 गुना ज्यादा होता है एनी वर्कर बीज से। मतलब समझ रहे हो, 15 दिन को 60 से गुना करो मतलब 900 दिन, यानी कि लगभग 3 साल जीते हैं। ये एक नॉर्मल स्टैटिस्टिक है हमारे दुनिया का। उसका मुकाबले गोल्डन हॉर्नेट किंग बीज जो कि एक पप्पी जितना साइज के बड़े होते हैं, उनके वर्कर बीज की लाइफ स्पैन शायद मतलब 1 साल या आधे साल होंगे। उसको मतलब 60 से गुना करो तभी थियोरेटिकली अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो गोल्डन हॉर्नेट किंग बीज जो क्वीन है ना वो कितने सालों तक जीने वाली है। जिस बात को छोड़ के इसी एक्चुअली शायद चीज को सोच के ना अपना सरियंग बड़ी एक्साइटेड होके अपने होंग को कह रहा था, तो अपने होंग कहते हैं कि सरियंग काउंट डाउन। मुझे अब समझ रहे एक्चुअली क्या हुआ था। आप टैंकलैंड की जो कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक नोविस टेक्निक है, मतलब सिर्फ 5 पॉइजनस के लिए, जिस वजह से आपको इतना ज्यादा दिक्कत हुआ उस किंग बी एलिक्सर को ऑब्जर्व करने में। मतलब नॉर्मली गोल्डन हॉर्नेट किंग बीज के जो हनी होते हैं, जो एलिक्सर होते हैं, उसका कंज्यूम करके बंदे लोग सिर्फ 2 महीने तक के इंटरनल एनर्जी को पा सकते हैं। उसके मुकाबले अपने सरियंग ने पूरे 10 सालों का इंटरनल एनर्जी को पा लिया है। जो मिस्ट्री सॉल्व होने के बाद इस तरह अपना सरियंग पूछता है कि सच में मैंने 10 सालों का इंटरनल एनर्जी को पा लिया है। जिस बात को काटते हुए उस तरह अपना हुआंग कहने लगते कि शायद किंग बी एलिक्सर का जो इफेक्ट ना सिर्फ इंटरनल एनर्जी में नहीं
और कहीं भी होता है। जिस बात को सुन के जब उस अपने सरेंग को कुछ समझ में नहीं आता तब हम लोग को फुल पिक्चर दिखाया जाता है। अभी मतलब अपने सरेंग को जैसे कि देख सकते हो, उसके मसल आ चुके हैं, उसके स्किन टोन अच्छा हो चुका है, दिखने में ऐसा लग रहा है अपना सरेंग एक ही दिन के अंदर अंदर ही थोड़ा बहुत बड़ा भी हो चुका है। जिसको जो अपना सरेंग आईने में देखता है तब वो भी एकदम ही हक्का बक्का है। वो अपने मतलब गाल स्किन टोन वही मतलब चेक करके देखता है जो कि स्मूथ हो चुका है, उसका यार कल्टीवेशन बढ़ चुका है, उसका बॉडी मतलब अभी दिखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई गांव का एक लड़का है। जो बात सोचने के साथ साथ ही अपना सरेंग सोचता है कि उसका स्किन यार लड़कियों की जैसे एकदम स्मूथ हो चुका है, तो क्या वो सच में लड़की बन चुका है? क्या ये इफेक्ट है? ये बात सोचने के बाद ही अपने सरेंग जल्दी जल्दी पैंट खोल के उसके छोटे भाई को देखता है कि सही सलामत है ना भाई। जो चीज अच्छे से चेक करने के बाद अपने सरेंग रिलीफ महसूस करता है कि भाई चलो जहाँ जो मालजाल होना चाहिए था वहाँ सब है। इसलिए सीरियस टॉपिक की तरफ है जो कि है अपनी सरेंग ने वो किंग बी एलिक्सर को कंज्यूम कर लेने के बाद वो एकदम मरने के हालत में आ चुका था। इतना ज्यादा एनर्जी था उस मतलब रॉयल जेली में, तो उससे निपटने के लिए और सारे का सारा एनर्जी अपने सरेंग एब्जॉर्ब करे। इस चीज के लिए अपने ग्रैंड पेट्रियज ने अपने सरेंग के मतलब बेहोश होने के बाद ची को सर्कुलेट करवाया था, जिसको अभी अपना सरेंग जाते हुए सोच रहा है कि उसे अपने मतलब ग्रैंड पेट्रियज को शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन उस बात को छोड़ के यहाँ जब अपना सरेंग जा रहा था तब उसे यार महसूस होता है कि बेहद सारे अनफेमिलियर बंदे लोग उसके तरफ घूर घूर के देख रहे। इसका वजह अपना सरेंग सोचता है कि उसका कल्टीवेशन बढ़ चुका है क्या इसलिए, लेकिन एक्चुअल वजह तो हम लोग को पता है उसका मतलब स्किन एकदम स्मूथ हो चुका है, वो हैंडसम दिख रहा है, तो मतलब मेट्स लोग वही घूर घूर के देख रहे। इसलिए अपने वहां से सरेंग कुछ न समझ के भाग जाता है। जिसका देवी खाने के वक्त जब अपना सरेंग अपियर होता है तब उसका मदर इन लॉ कहने लगता है किस तरह अपना सरेंग मतलब और भी ज्यादा हैंडसम हो चुका है, वो अभी क्या ठीक है? जिसका जवाब अपना सरेंग देता है कि हाँ वो एकदम ही ठीक है। जिस वक्त कब सुन के उस मदर इन लॉ कहने लगता है कि हमें तो सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने सरेंग को एक फॉर्चुनेट इनकाउंटर मिला। अरे देखो तो सारा मेरे बेटी को। अब सरेंग को देख के वो एनवियस तो महसूस नहीं कर रहा है, मतलब वही टीज मरना वगैरह चल रहा है। जो चीज हो जाने के बाद उस तरह अपना टैंक मिल के पेट्रियज पूछता है कि अभी अपनी सरेंग के हालात कैसा है और एक्सप्लेनेशन भी जिसको बताते है अपना मतलब सरेंग कहता है कि उसने सुना किस तरह अपने ग्रैंड पेट्रियज ने अपने मतलब सरेंग का ख्याल रखा, उसकी जान को बचाया। इस वजह से वो अपने मतलब ग्रैंड पेट्रियज को रिप्रीवेंट करना चाहता था। जिस बात को छोड़ के एक्चुअली हुआ ये था कि अपना गोल्डन हंड्रेड किंग बीस के वो जो क्वीन था उसने अपने न्यू होम को काफी पसंद किया, तो उसका ही रिपेमेंट करने के लिए गोल्डन हंड्रेड किंग बीस के क्वीन ने उसको रॉयल जेली यानी कि किंग बी एलेक्सर को फीड किया। जिस बात को सुन के पहले वक्त तो उस तरफ ये लोग हक्का बक्का है कि हाँ यह गोल्डन हंड्रेड किंग बीस के पूरा पूरा हाइप एक मिड लेवल पॉइजनस क्रिएचर है, लेकिन ये जान के हैरानी हुई कि इस जैसे क्रिएचर भी ग्रेटिट्यूड वायर को रीपेमेंट करना जानता है या मतलब समझता है। लेकिन अभी उस बात को छोड़ के यहाँ अपना ग्रैंड पेट्रियज पूछता है कि अगर इनके टैंक फैमिली वो किंग बी एलेक्सर को हासिल करने का कोई मेथड जान लेना तब सच में इनके क्लैन कुछ ज्यादा ही बेनिफिट पाएंगे। जिस बात को सुन के उस तरफ टैंक पेट्रियज भी कहता है कि यह सच में इनक्रेडिबल है, इन लोगों ने जो गोल्डन हंड्रेड किंग बीस के पूरा हाइप कोई अपना मतलब अंडर में ले लिया है। इन लोग को अब से फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गोल्डन हंड्रेड किंग बीस का हनी का जो कि एक एसिड है। लेकिन ये जो रॉयल जेली की बात है ना, ये अगर हासिल करने का मेथड इन लोग को मिल जाए तब मतलब ये तो बूम होगा। जिस बात को सुन के उस तरफ अपने मदर इन लॉ भी पूछने की कोशिश करता है कि क्या कोई तरीका है इस रॉयल जेली को ऑब्टेन करने का, जिसका जवाब जब उस तरह अपना सरेंग नहीं देता तब मतलब अपना होंग भी कहने लगता है कि क्या सच में ऐसा कोई तरीका है, जिसके एक्चुअली जवाब अपना मतलब सरेंग ढूंढ रहा था। क्या कि अगर ये 20 लोग कोई नॉर्मल 20 होते तब ये लोग मतलब पूरे हाइप कोई ट्रिक कर सकते और भी मतलब रॉयल जेली को प्रोड्यूस करने में वही क्वीन बीस को अलग कर दिया जाए तब वर्कर बीस रॉयल जेली को प्रोड्यूस करेंगे न्यू क्वीन को बनाने के लिए। लेकिन उसके जगह एक गोल्डन हंड्रेड क्वीन बीस के पूरा हाइप एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है जिनके साथ वो अगर ट्रिक खेला जाएगा तब मतलब समझ सकते हो। इसका एक बार अपना सरेंग इमेजिन करता है। जिस बात को भी अगर छोड़ दिया जाए तब यार ये रॉयल जेली एक्चुअली बनता ही है एक हाइप के अंदर क्वीन बी को बनाने के लिए, वो भी तब जब क्वीन बी मतलब छोटा होता है बेबी फूड के तौर पे, जिसको कंज्यूम करके कोई भी एक बी मतलब क्वीन बी बनता है। उसके जगह अपने सरेंग ने जो चीज कंज्यूम किया उसको क्या मतलब रॉयल जेली भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो क्वीन बीस तो ऑब्वियसली एक मेच्योर क्वीन बी था। इसलिए यहाँ पॉसिबिलिटी मतलब लगभग ना के बराबरी है। इसलिए अपना सरेंग यहाँ सच बताने का डिसाइड करता है
कि वो किंग बी एलिक्सर को ऑब्टेन करना इम्पॉसिबल होगा, जिसको सुन के जब ये लोग पूछने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों है और उसने एक्चुअली कैसे हासिल किया, जिसका जब अपना सरेंग देता है कि अगर ये लोग वो रॉयल जेल को ऑब्टेन भी कर लेना तब मतलब वो सेम चीज होगा कि नहीं, इस चीज का ही अपने सरेंग बता नहीं सकता है, क्योंकि जैसे कि पता है अपने मतलब क्वीन बी ने डायरेक्टली माउथ टू माउथ वो मतलब रॉयल जेली को खिलाया था, जिसको जब अपना सरेंग फुल डिटेल में एक्सप्लेन करता है वो भी इस तरीके से। सुनो, अपना सरेंग कहता है कि पहले किसी बंदे को कोल्डेड हॉर्नेट किंग बीस के क्वीन के साथ बॉन्ड करना पड़ेगा, उसके बाद अगर कोल्डेड हॉर्नेट किंग बीस का जो क्वीन है वो इनिशिएट करे इस रॉयल जेली को देने का, तब दोनों मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में आके लिप टू लिप होके मतलब फीट करेंगे, तभी बंदे को ये रॉयल जेली मिल सकता है। जिस फुल और डिटेल एक्सप्लेनेशन को सुन के उस तरफ तो जैसे कि चेहरे को देख सकते हो सरक सरक कहने लगते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो सिर्फ अपना वाला सरेंग ही ऐसा बंदा होगा जो इस चीज को हासिल कर पाया है। लेकिन उस बात को छोड़ के इस तरह अपना हुआन कहती है कि लिप टू लिप, माउथ टू माउथ, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, सरेंग, इसका मतलब क्या अपने गोल्डन हॉर्नेट किंग बीस के क्वीन को किस किया है, जिसका जवाब तो आप कैसे अपना सरेंग हुआन को समझेगा, यह चीज देखने में मजा आएगा, जो कि अगले हफ्ते में आने वाला है। तो तब तक के लिए इंतजार कर लीजिए। इसी बात के साथ इस तरह के एपिसोड पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल। बाय।